एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज करवा चौथ का ब्लॉग आ गया है। सारे लोगों को जिस फास्ट का बेसब्री से वेट होता है, ये फास्ट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन बहुत अच्छा लगता है। लेडीज डे में ही पूजा करती हैं और उसके बाद जो है रेडी हो कर के फ़ोटो लेना, इधर उधर मतलब घूमना, ग्रुपिंग करना, ये सारे काम करती हैं। तो हम लोगों के रूम से ना दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ आज बहुत बड़ा फेस्टिवल है, अच्छा लगता है। बट मैं जो है ना इवनिंग में पूजा करती हूँ। तो ये आफ्टरनून की वीडियो है। यहाँ पे मैंने पूरे रूम में लगा लिया है पोछा। झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था और मैं सोच रही थी आज स्किन केयर कर लूँ। और आपको पता है मतलब दशहरा में घर जाने से पहले ही मैंने फेशियल वगैरह करा लिया था। तो करवा चौथ पे कुछ भी नहीं कराया मैं। तो वनली जो मेरे पास फेस पैक रखा हुआ है ना घर में, तो वही मैंने यूज कर लिया था। और उसके बाद ड्राई होने के बाद मैंने नहा लिया था। और यहाँ नहाने के बाद अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो हो रहा था 4 o'clock का। तो अब मुझे क्या पहनना है वो सब देखना था, और चूड़ियाँ, बैंगल्स जो जो मुझे मतलब पहनने हैं उन सबको अरेंज करके रखना था। तो यहाँ पे संजू के, आयु के, सबके कपड़े मैंने वॉश कर दिया था, तो सबके कपड़े मैं आयरन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो लहंगा है ना, पहले तो मैंने आप लोग को इससे पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपनी करवा चौथ की जो शॉपिंग है ना वहीं से कर लिया था, अपने मायके से ही। और ये जो सूट मैं मतलब अरेंज करके रख रही हूँ। बट मैंने जब अपना पिंक वाला लहंगा देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये करवा चौथ के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा अपना माइंड चेंज कर दिया, और जो मैं ड्रेस लेकर के आई थी वो मैंने नहीं पहना और ये पहन लिया। ये एक ही बार मैंने तीज पे पहना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और इस वाले तीज पे नहीं, इससे पहले वाले तीज पे पहना था। तो ये अभी न्यू ही था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी को पहनूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैं जो है ना अपनी चूड़ी वगैरह अरेंज कर रही हूँ। तो जब मैंने इससे पहले पहना था ना, तो मैंने पिंक कलर का ही चूड़ा लिया था। बट इस बार मैंने सोचा कि पिंक के ऊपर ना ब्लू कलर का मैं थोड़ा सा बिंदी और चूड़ी का मेकअप करूँगी। तो ब्लू एंड जो मेरे पास पिंक चूड़ी है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के मैंने पहना था। और यहाँ पे अपना चूड़ी बॉक्स निकाला। ये चूड़ी बॉक्स जो है ना काफ़ी पुराना है, बट कोई बात नहीं, फिर भी जो है मैं अपनी ओल्ड ओल्ड चीज़ें भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल के रखती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा बेटा है ना, वो क्या टीवी देख रहा था। और संजू तो अभी ऑफिस गए हैं, ऑफिस से निकल चुके हैं। उन्होंने कॉल किया था कि अभी मैं निकल चुका हूँ, तो मैंने उन्हें बोला स्वीट्स लेकर के आने के लिए। और एक दो चीज़ें मुझे पूजा के लिए कम पड़ रही थी, तो सब भी मैंने बोला। और पता है लास्ट में पूजा करते करते भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया है। तो जब वो आते हैं ना, तो मैंने बोला कि लेकर के आ जाना। वैसे तो मैं भी जाती हूँ, यहाँ पे यही एक फ़ायदा है कि नीचे में ही मार्केट है ना, तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो आराम से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास में ही है। अदरवाइज कहीं कहीं पे होता है कि मार्केट बहुत दूर होता है ना, तो फिर जाने का भी मन नहीं करता। जो जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसी से पूजा कर लेते हैं। बट यहाँ पे है कि चलो पूजा करते टाइम अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो मंगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी चूड़ियाँ, मैंने बैंगल्स पहन लिया था। और उसके बाद अब बारी आती है नेल पॉलिश को रिमूव करने की। तो नेल पॉलिश रिमूव करूँगी। एंड पहले तो मैंने सोचा था कि ट्विस्ट वाले से कर लूँ, बट शायद था नहीं तो इसे क्लीन हुआ नहीं। तो मेरे पास जो ओल्ड वाला रखा हुआ है ना, तो उसी से मैंने सारे अपने नेल पॉलिश को रिमूव किया। और उसके बाद जो है न्यू नेल पॉलिश पिंक कलर की, बिल्कुल लाइट कलर की जो होती है ना, वही मैंने लगाया था। बिकॉज मेरा जो लहंगे का कलर है वो भी पिंक है, तो इस वजह से। यहाँ पे जी अभी जो टाइम हो रहा था ना, 6 o'clock का अप्रॉक्स हो रहा था। और संजू जो है आ गए थे, तो सारी चीज़ें जो भी मुझे मंगाने थे वो सब लेकर के आ गए थे। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। और ये मुझे पूजा का सारा सामान वगैरह अरेंज करने में तो 20 मिनट्स आराम से लग गए थे। तो मैं लेकर के आ गई थी करवा। और एक वाले करवे में ये जो चीनी मीठे का करवा है ना, इसे मैं रखूँगी। और एक वाले को मैं पानी से भर के रखूँगी। और पता है पूजा करते टाइम ना, मुझे करने से पहले तो याद था कि थोड़ा सा गंगा जल भी ले लूँगी, क्योंकि जब भी पूजा पाठ करो तो थोड़ा सा गंगा जल पूरे घर में
छिड़काव करना चाहिए, या फिर जैसे जल देते तो थोड़ा सा यूज करना चाहिए, बट आज मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे। पर चलो कोई बात नहीं। जब भी मैं पूजा करने के बाद भगवान से बोलती हूँ कि अगर पूजा करने में कोई भी मिस्टेक हो गई, कोई भी गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। थोड़े बहुत तो भूल ही जाते हैं, अकेले रहते तो। अगर कोई साथ में रहे तो थोड़ा बहुत याद भी दिला सकता है। तो चलो कोई बात नहीं। मैंने जो जो चीज़ें लेकर के आई थी ना, मैंने सारी यहाँ पे निकाल निकाल के अरेंज करी। और ये देखो दीपक बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। पहले तो मैंने सोचा ना कि सिंपल वाला इस पर दीपक रखती हूँ, फिर मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, करवा इतना प्यारा लग रहा है तो दीपक भी अच्छा सा इसके ऊपर वाला ले लेती हूँ। उसके बाद जो है ना, ये जो मौली है इससे मैं करवा को और जो चंदा मामा को अर्घ देने के लिए जो मैं लेकर के आई हूँ सबको इससे बांधूँगी। दो बिछिया लिया था, तो एक जो बिछिया मैंने इससे पहले पहना था ना, तो न्यू वाला रखा हुआ था। एक मैंने रख दिया था तो मैंने वही वाला पहन लिया। और चूड़ी के बीच में भी ना मैंने जो चूड़े का बैंगल्स होता है वो मैंने पहन लिया था। मैं सोचा कि थोड़ा सा अच्छा लुक देगा, क्योंकि ऐसे जो है सिर्फ चूड़ियाँ चूड़ियाँ लग रही थी, तो इस वजह से। और इन सारी चीज़ों को मैं अरेंज करूँ। और आयु को ना मैंने बोला कि तुम भी रेडी हो जाओ पूजा के लिए, क्योंकि उसका भी जब भी मैं पूजा करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही मन लगता है कि कुर्ता पजामा पहन के फिर मम्मी के साथ बहुत देर तक तो नहीं बैठता, अपना टीवी देखता है, थोड़ी देर मोबाइल देखता है, फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास आ जाएगा। और फिर मुझे डर भी लगता है, क्योंकि दीपक वगैरह जलता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि या तो आराम से बैठ जाए या फिर अपना जो भी है काम करे। बट बच्चों का होता है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करते ही हैं। मैं पूजा करूँगी तो बोलेगा मैं कर देता हूँ, अगर मैं माचिस जलाऊँगी तो बोलेगा मैं जला देता हूँ, तो इस तरीके से। तो संजू को ना मैंने फ्लावर्स भी बोला था लाने के लिए, तो जो भी फ्लावर्स लेकर के आए थे, तो अर्घ देने वाला जिसमें है उसमें भी मैं थोड़ा सा रख दिया है मैंने, और जो मैं करवे में भी रख दिया मैंने। और इन दोनों दीपक के ऊपर मैं चावल रखूँगी, और थोड़ा सा जो है मीठा भी रखना होता है, तो ये जो है मीठा रख रही हूँ। एंड उसके बाद जो है इस पे दोनों पे मैं दिया जलाऊँगी। अब इस थाली को भी मैं अरेंज कर रही हूँ चंद्रमा की पूजा करने के लिए। तो मैंने चावल लिया है, रोली लिया है, इस डाल दूँगी सो दैट हस्बैंड को तिलक लगाने के लिए थोड़ा सा गीला रहे तो सही रहता है। उसके बाद चंद्रमा को भी तिलक लगाने के लिए, चंदा मामा को। और उसके बाद ये जो रोली है ना, मैंने करवा में और जो चंदा मामा को अर्घ देने वाला है उसमें भी पानी भर लिया था, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। अब जो है दीपक अरेंज कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने अलग से भी ना घी निकाल करके रख दिया था, क्योंकि जब तक मैं पूजा कर रही थी तो बार बार जो है ना उसमें घी डाल रही थी, सो दैट बत्तियाँ जो है ना बुझ न जाए, दीपक मतलब बुझ न जाए, इस वजह से। तो मैंने एक में तो अलग से निकाल करके रख दिया था चंद्रमा की पूजा करने के लिए, और एक में अलग से मैंने घी रख लिया। और देखो यहाँ भी ये वाले दीपक को भी मैंने अरेंज कर दिया था। तो ये दीपक ना थोड़ा सा बड़ा था और बाती जो है ना थोड़ा सा छोटा था, तो बीच बीच में ऐसा लग रहा था ना कि तेल के अंदर गिर रहे थे ये, तो मैं थोड़ा सा अरेंज कर रही थी तब जा कर के सही हो रहे थे। अदरवाइज ऐसा लग रहा था कि बूझ ना जाए, बट बूझा नहीं था। तो चलो फाइनली जो है ना अब मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं अरेंज। और अब जो है यहाँ पे मेरे पास ये लकड़ी का रखा हुआ है, और ये मैं भूल गई थी लाना इस पे जो रेड कलर का कपड़ा होता है पूजा के लिए। तो संजू आए तो मैंने उन्हें बोला कि ले कर के आ जाना, बट फिर वो भी भूल गए थे, तो फिर मैंने उन्हें दोबारा लाने के लिए बोला।
तो फिर बोल रहे थे कि और भी कुछ देख लो, भूल गई हो तो मेरे साथ ऐसा होता है, जब वो रहेंगे ना तो ऐसा लगता है कि चलो ये कम हो गया तो ये भी मंगा लेती हूँ, और कुछ भी ऐसे छूटा होता है मंगा लेती हूँ। जब अकेले होती हूँ ना तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी हो मैं पूजा कर लेती हूँ, एक दो चीज़ें छूट भी जाएँ तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी करवा माता को रख लिया है, उसके बाद ये दोनों करवा रख लिया है, और इस करवा में जो कुश होते हैं ना, दोनों करवा में साथ साथ कुश मैंने लगा लिया है। जो करवा है ना, इसमें होल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो एक में तो बहुत ईजिली आराम से जो है 7 कुश जो है चला गया था, बट एक में है जो ना मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद इसमें मैंने अरेंज किया। तो इस तरीके से मैंने दोनों करवा को रख लिया है। जो है ना करवा माता के लिए अलग से मैं चुन्नी लेकर के आई थी, तो ये चुन्नी उन पे ओढ़ा दूँगी। और ये सारे काम जो है ना मैं अपना न्यू जो ड्रेस है ना उसको पहनने से पहले ही कर रही हूँ, और अभी मैंने नहा लिया था, नहा वहा करके ही ये सारी पूजा की चीज़ें जो हैं अपनी अरेंज कर रही हूँ। बारी आती है इन सारी चीज़ों को, जो भी मैंने चढ़ाने के लिए लिया था उन सबको भी मैं एक प्लेट में करके रख रही हूँ। और सासू माँ तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि पैसे चढ़ा दूँगी और फिर दान दे दूँगी किसी को। वैसे तो रेड कपड़ा वगैरह जो भी मैं अरेंज करती हूँ, मतलब चढ़ाती हूँ ना, वो मैं रख देती हूँ। इस बार जब मम्मी आई थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दे दिया था उन्हें, जो भी पहले का था, बट अभी मैंने फिर से जो चढ़ाया हुआ है तो उसे दान दे दूँगी। तो चलो यहाँ पे उसके बाद सारा कुछ पूजा का अरेंज करने के बाद मैं भी हो गई हूँ रेडी, और यहाँ पे मेरा बेटा भी रेडी हो गया था, मैं भी रेडी हो गई थी। और संजू अभी ऑफिस से आए थे तो वही सामान वामान लेकर के आए थे ना, थोड़ी रेडी होने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, अपना मोबाइल देख रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, तब तक मैं कर लेती हूँ पूजा। तो चलो अब मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लगा रही थी करवा चौथ की कहानी की वीडियोस, बट फिर मेरे पास बुक था तो मैंने मोबाइल जो है बंद कर दिया था। बुक में ही सारी चीज़ें मुझे मिल गई थी, सारी चीज़ें थी, आरती से लेकर के कथा सब कुछ, तो मैंने अपना जो है कथा सुना और आरती वगैरह कर लिया था। तो मैं जैसे ही बीच में पूजा कर रही थी तो संजू भी आ गए थे, तो बस हम लोग साथ में ही पूजा कर रहे थे हम लोग। फिर आरती के टाइम मेरा बेटा भी आ गया था। कि वो बीच बीच में आ रहा था, और जैसे मैंने काजू कतली चढ़ाया ना तो बोलता है कि मम्मा मैं अभी खा लो, तो फिर मैंने उसे भगा दिया। मैंने बोला कि अभी आप पूजा में मत बैठो, क्योंकि आप बैठोगे तो कुछ कुछ खाने के लिए बोलते रहोगे, तो पापा के पास चले जाओ। तो फिर यहाँ पे संजू भी रेडी होकर के आ गए थे।
पे जो है ना मैं कर रही हूँ आरती। फाइनल पूजा हो गया हम लोग का। और यहाँ पे देखो पूजा करने के बाद फिर भगवान से ले लेते हैं, माता रानी से आशीर्वाद। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़े बहुत पिक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो के थ्रू ही जो भी पिक्स वगैरह लेने थे मैंने लिए, और इसके बाद में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो चलो उसके बाद जो है ना अब आती है बारी चंद्रमा की पूजा करने की। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ गई थी। ऊपर में बहुत अच्छा लाइट नहीं था, तो बस आप लोगों को हल्के फुल्के लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चंद्रमा की पूजा कर ली थी, और उसके बाद जो है संजू को भी मैंने तिलक लगाया, फिर जो है आरती दिखाया था। पे जो है ना पूजा हो गया था। तो यहाँ पे मिठाई खा करके मैं फाइनली पानी पी रही थी, क्योंकि वही होता है ना सबसे ज़्यादा जो तलब होती है, प्यास लगती है और पानी की होती है। तो सबसे पहले तो मैंने 1 गिलास पूरा पानी पी लिया था और स्वीट खा लिया। तो उसके बाद जो है बस हम लोग ट्राई कर रहे थे फ़ोटो लेने का, बट यहाँ पे तो फ़ोटो लेना पॉसिबल था नहीं। तो थोड़े बहुत ऐसी वीडियो वगैरह बनाया हम लोगों ने। उसके बाद पूजा होने के बाद ना हम लोग आ गए थे मॉल में। यहाँ पे ही कुछ खाएंगे, बिकॉज अकेले क्या होता है ना, मैं घर पे बना नहीं पाई थी। ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद जो है ना घर के काम किए, और भी सारे जो पूजा पाठ के अरेंजमेंट थी वो सारा किया मैंने। तो इसलिए मैंने संजू ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग बाहर ही खा लेंगे। और हम लोग 2 बार से करवा चौथ पे वैसे भी बाहर ही खाना खाते हैं। तो ये देखो आज का जो था ना खाना था हमारा। और उसके बाद जो है ना आयु का मन था ये खाने के लिए मंचूरियन। तो आयु के लिए मंचूरियन चाउमीन ऑर्डर कर लिया था हम लोगों ने। तो थोड़े बहुत मंचूरियन चाउमीन खा लिया, और उसके बाद जो पनीर और रोटी प्रॉपर। और मुझे भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी सच बताऊँ तो मैंने तो आज सारी चीज़ें खाई। उसके बाद मैंने मंगाई थी 1 गिलास लस्सी, और बस इस तरीके से मैंने नाइट का फास्ट जो है मतलब तोड़ा था, खा करके बहुत अच्छे तरीके से पेट पूजा करके। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि रात हो गई थी। तो अब बस घर चलते हैं और आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे। और बाहर आकर के खा लो तो एक फ़ायदा ये भी रहता है कि बर्तन धुलने का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। खाना बनाते बनाते जो थकावट हो जाती है वो भी नहीं होती है।
तो चलो बीकानेर से ना मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, चाय के साथ जो टोस्ट खाती हूँ मैं एंड नमकीन, वो सारे फिनिश हो गए थे, तो इस वजह से, और कोई आने वाला भी है मेरे घर पे, तो इस वजह से आज लेना ज़रूरी था। और ये है जो पिक्स हम लोगों ने लिए थे। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया करवा चौथ, और सारे लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, जिनको जैसे अच्छा लगता है। और ये था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।